पेट नोच लेता है, शरीर नोच लेता है। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये सब लापरवाही है। शहर में आज लापरवाही क्यों हुआ है? कल रात से मतलब रात में ही अचानक से पानी बढ़ गया, पानी का स्तर बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, ऊपर करके जाना पड़ रहा है। अरे कैसे बचा रहे हैं, नाव से आ रहे हैं, सामान तो दहिए गया, पूरा घर डूब गया सब। तो घर में भरजंग पानी है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका खामियाजा पटना वासी भुगत रहे हैं। यानी गंगा तटों पे पानी प्रवेश करना शुरू हो चुका है और लगातार प्रवेश की वजह से आम लोग परेशान हैं। अभी हम गांधी घाट यानी एनआईटी घाट पे हैं। इस घाट को सुंदर बनाने की दिशा में कई सरकारों ने पहल की और एक तरह से कहें पार्क नुमा इस घाट को बना दिया गया था। लेकिन गंगा के जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से क्या आलम है ये साफ तौर पे देख सकते हैं। गंगा का जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि प्रवेश कर जाने की वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से लोग बेहाल हैं और जल स्तर में लगातार जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। यानी यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को पानी में घुस के आना पड़ रहा है और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना के तमाम घाटों की अगर बात करें तो तमाम घाटों पे गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और इसका खामियाजा पटना के गंगा किनारे के घाटों को भुगतना पड़ रहा है। यानी घाटों पे तो पानी प्रवेश कर ही गया है, उन घाटों को कनेक्ट करने वाली गलियों का भी हाल बुरा है। ये तस्वीरें पटना के गांधी घाट यानी एनआईटी घाट का है, जहां पे लोग आते हैं, बतौर सैलानी आते हैं और ये तमाम लोग किस तरह से परेशान और बेहाल हैं। आप बताइए, यहाँ आने में दिक्कत हो रही है? यहाँ आने में पहले से बहुत ज्यादा दिक्कत है। देख लीजिए, पैर इतना हिल गया है अभी तक। यहाँ गंगा का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये नजारा क्या संकेत दे रहा है? खतरे के निशान से ऊपर, खतरे से ऊपर बह रहा है गंगा और इससे पटना बाढ़ आने की पूरी संभावना है। पटना में बाढ़ आने की पूरी संभावना है। आम लोग जो इस पानी में प्रवेश करके अंदर दाखिल हो रहे हैं यानी घाट तक आ रहे हैं, किसी को पूजा पाठ करना है तो किसी को इस घाट पे पहुंचना है और ऐसे लोगों को तो मशक्कत करनी ही पड़ रही है। साथ ही गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से हम थोड़ा सा तस्वीरों के जरिए दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से घाट पर पहुंचने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से परेशान हैं, बेहाल हैं और घाट तक पहुंचने की जुग्गत में जुटे हुए हैं। लगातार वो घाट की ओर बढ़ रहे हैं और घाट का आलम देखिए। जिस जगह पर बैठने के लिए लोगों को बनाया गया था वो पूरा पोजीशन डूब चुका है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। जिस तरह से स्थिति बन रही है, आम लोगों का एक तरह से कहें यहाँ पहुंचना मुश्किल है। क्या दिक्कत हो रही है घाट तक पहुंचने में? अभी तो बहुत दिक्कत हो रही है कि पानी पूरा लग गया है, बाहर यहाँ पर निकासी नहीं है, तो मतलब वहाँ तक चला गया पानी। अभी हम लोग को मतलब देखे घूमने के लिए आ रहा था, देखने के लिए आ रहे थे, घुटना तक पानी है पूरा। शहर में पानी घुस गया? शहर में तो पूरा पानी लगा हुआ, हर रोड पे पानी लगा हुआ है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, या रास्ता भी है तो आपको नला खुला हुआ है, लोगों को डर लगता है वहाँ पे जाने के लिए। अब देखिए, ये कनेक्टिंग रास्ता है, गांधी घाट का ये कनेक्टिंग रास्ता है। यहाँ पहुंचने वाले लोगों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यानी यदि आप यहाँ घाट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इसी कदर पानी में घुस के आना पड़ेगा। पानी में घुस के आना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो गई है, लेकिन अब बारिश का मौसम है, क्या ही किया जा सकता है। जलस्तर खूब बढ़ा हुआ है गंगा, पूरा बढ़ा हुआ है। इतना तो देखे भी नहीं थे, 2 दिन पहले आए थे तो बहुत कम था, तो सोचे कि आज और कम होगा, आज देखे तो रोड तक पानी है। रोड तक पानी पहुंचा है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे, ये घाट को कनेक्टिंग करते गलियां हैं और इन गलियों में जो गंगा का जलस्तर बढ़ने से पानी का प्रवेश हुआ है, अब यदि कोई घाट तक पहुंचना चाह रहा है तो कुछ इसी अंदाज में उसे घाट तक पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि दिक्कतें काफी हो रही है। दिक्कत हो रही है घाट तक पहुंचने में? सर दिक्कत क्या होगी, ये तो पिछले बार भी ऐसा ही आया था, हर साल के भांति। एक बार और आया था पिछले बार भी, हर साल। तो पब्लिक लोग को तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। जल स्तर में बढ़ोतरी देख रहे हैं? बढ़ोतरी, हाँ सर, बढ़ोतरी तो हुआ है। और जैसे जैसे पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है, जोरदार बारिश, उसके अनुसार जल तो काफी बढ़ ही रहा है। गांधी घाट के बाहरी हिस्से का नजारा है, यानी गलियों को जिस तरह से कनेक्ट करती हुई गलियां हैं वो पूरी तरह से
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो गांधी घाट को बचाव के लिए रखा हुआ था, वो किस काम के लिए है? बोरा में बालू भरा हुआ है, वो तो गेट के सामने भी लग सकता था, पानी अंदर नहीं आ सकता आता। ये सब लापरवाही है। शहर में आज लापरवाही क्यों हुआ है? चेम्बर बना हुआ है, खोद कर जो है कि बड़ा बड़ा पाइप लगाया गया, क्या फायदा है? आज यहाँ देखिए बोरा पड़ा हुआ है भर के, किस काम के लिए रखा हुआ है? सैंड बैग है। हाँ, सैंड बैग है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, वाजिब सवाल आपने उठाया है। यदि इन सैंड बैग को यहाँ पे कनेक्ट करके रख दिया जाता तो पानी का प्रवेश नहीं होता। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। तैयारियां की गई थी, यानी सरकार के तरफ से सैंड बैग लाकर यहाँ रखा हुआ है। आप देखिए ये सैंड बैग है और इस बैग को यहाँ से उठाकर वहां रखना था, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से ये सैंड बैग नहीं रखा जा सका। नतीजतन जैसे ही गंगा का वाटर लेवल बढ़ा, पूरी तरह से पानी शहर में प्रवेश कर गया है और लोग जो हैं इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए आप किस तरह से एक दूसरे को सहारा देकर पानी में एंटर कर रहे हैं और किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो ये वाटर लेवल बढ़ने का जो खामियाजा है वो आम लोग भुगत रहे हैं। और जिस तरह से इस इलाके में घुसने वाले या यहाँ से निकलने वाले लोग हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठाना लाजमी है क्योंकि सैंड बैग रखा हुआ था, इसके बावजूद नहीं। क्या लग रहा है पानी क्यों घुस गया? काफी पानी बाढ़ से आ गई, वर्षा होकर ये चलते ज्यादा ही पटना में हर एक जगह भी घुसा हुआ है। हर जगह घुसा हुआ है। आप हम तस्वीरों में इस गली को भी थोड़ा दिखा देते हैं क्योंकि शहर को कनेक्ट करने वाली ये गली है और जो लोग आ रहे हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। घाट तक पहुंचने में मुसीबतें आ रही है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। दिक्कत है का पूछ रहा है? दिया वाला तो ज्यादा दिक्कत से पूछिए ना। घाट पर आए से माल जाल लेते दल, तब वो पट्टी से मांग रहता है, पट्टी आदमी रहता है, हमको से क्या पूछ रहे हैं? पटना वाला आप लोगों को दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है आने जाने में? दिक्कत तो हो रही है, पानी है तो दिक्कत तो होगी ही ना। स्तर बढ़ा हुआ है? हाँ, काफी बढ़ा हुआ है। हाँ, क्या क्या बोल रहे? अरे बरहरवा घाट वाले दियर वाला तो वो ना पूछिएगा, पटना वाला आदमी से क्या पूछ रहे हैं? दियर वाले बरहरवा घाट, वो घाट जाइए, वो घाट पूरा दिया डूब गया है। हाँ, दिया डूबल ना है, ना देख रहे हैं। और दिया डूबे से कहा है, ढह रहा है, सब धरती कट रहा है। आप लोग अपना माल जाल लेके कहाँ है? माल जाल लेते सब है, बरहरवा घाट है, यार कहाँ है? कई तरह की परेशानियां हैं और उन तमाम परेशानियों के बीच जो आम लोग हैं वो पिस रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है, दियर का पूरा इलाका डूब गया है। दियर से किसी तरह से लोग इस किनारे तक पहुंचे हैं, लेकिन पटना के इस किनारे पर भी कमोबेश यही आलम है। ये गांधी घाट का नजारा है। गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। किस तरह से दिक्कतें हो रही है? क्या पानी का वाटर लेवल क्या दिक्कत कर रही है, परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब कल रात से, मतलब रात में ही अचानक से पानी बढ़ गया, पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत दिक्कत हो रहा है, ऊपर करके जाना पड़ रहा है और नाला और दोनों मिक्स हो गए हैं। बहुत गंदा पानी है, बहुत ही परेशानी का। इस पे करना चाहिए कुछ करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सैंड बैग रखे हुए हैं लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। मोटर बोट चलाए जा रहे हैं, लोग डूबे नहीं ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो पूरा हो रही है, सुशासन बाबू के सरकार है। दिक्कत हो रही है? हाँ जी, दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है, पानी पूरा बिक रहा है आपका, पूरा पानी डूब गया है। और ये आलम है पटना के गांधी घाट का। जिस तरह से लोग बेहाल हैं, लोग परेशान हैं, उसको कैमरे की नजर से देखने की जरूरत है कि किस तरह से गंगा उफान पे है। एक तरह से कहें सैलाब के शक्ल में गंगा बह रही है और जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि पटना को किसी तरह से सेफ रखा जाए। और गंगा किनारे जो इस तरह के पोजीशंस होते हैं जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ सैंड बैग रखा जाता है। सैंड बैग हम दिखा देते हैं, ये सैंड बैग ला के रखा हुआ है, लेकिन ना इसको ब्लॉक किए जाने की वजह से ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और आने जाने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से बेहाल हैं।
गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पूरा दियरा इलाका डूब चुका है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये दीघा से कनेक्टिंग दियर का इलाका है, पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यानी उस इलाके में रहने वाले आम लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है और उस इलाके से लोगों को रेस्क्यू करके जिला प्रशासन और पटना नगर निगम की टीम आम लोगों को इस तरफ ला रही है। मवेशियों को भी इस तरफ लाने की व्यवस्था की जा रही है और इसके तहत तैयारी कर ली गई है। आप दूर दूर तक गंगा उफान पर देख रहे होंगे और जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि उस तरफ रहने वाले लोगों का जीना दुभर हो गया है, क्योंकि चारों तरफ से गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से पूरा दियर इलाका डूब गया है। क्या स्थिति है उस तरफ? पूरा डूब गया है नकटा दियर। घर आप लोग का सब डूब गया है? हाँ डूब गया है। जानवर को कैसे रख रहे हैं? जानवर ये पट्टी आ रहा है, पूरा डूब गया है। तो उस तरफ से ला रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। इस तरफ से। तो गंगा पूरे गांव में पानी घुस गया है? हाँ घुस गया है, जाकर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरफ जो लोग रेस्क्यू करके ला दिए गए हैं, उनके रहने खाने और उनके मवेशियों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन भी अपने तरफ से कवायद तेज कर दी है। यानी दीघा किनारे जो मरीन ड्राइव है, उस मरीन ड्राइव के जैसे ऊंचे स्थानों पर आम लोगों के साथ साथ जानवरों को रखने की भी व्यवस्था की गई है। और हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस कदर गंगा उफान पे है और किस तरह से लोग बेहाल है। आप ये बांस से भरा ट्रक देख रहे हैं, ये दियरा वासियों के रहने की व्यवस्था के लिए लाया गया है और जिला प्रशासन के तरफ से यहाँ पे लाके एक तरह से कहें रेस्क्यू करके आम लोगों के साथ साथ जानवरों को भी रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। पूरा दियरा इलाका डूब चुका है, आम लोग बेहाल हैं और यहाँ जो रेस्क्यू के लिए लाए गए लोग हैं, उनके रहने खाने या एक तरह से कहें छत के लिए जो पॉलीथीन लाए गए हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और मवेशी जो यहाँ पहुँच चुके हैं, उन मवेशियों को ऊंचे स्थान पे रखा गया है ताकि वो सुरक्षित रह सके। पूरी तरह से दियरा इलाका डूबा हुआ है और आम लोग बेहाल हैं। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है उधर दियरा इलाके में? स्थिति खराब है, स्थिति खराब है गाँव का और का। दियरा का डूब रहा है, सब आदमी तो भाग रहा है। यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था दी गई? अब हमारा मालूम नहीं है। हाँ हाँ क्या हो रहा है? पूरा डूबा है दियर। पूरा दियर डूब गया है। जानवरों को कैसे बचा रहे हैं? अरे कैसे बचा रहे हैं, नाव से आ रहे हैं, सामान तो दहिए गया। पूरा घर डूब गया सब? तो घर में भरजंग पानी है। तो यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से जो टेंट लगाया गया उसी में जानवर रहेगा? हाँ उसी में रहेगा, इसी में प्रशासन जो किया है उसी में रहेगा। और कहाँ रहेगा? विदेश रहेगा। यहाँ माल जाल सब तो लेके आदमी आ रहा है, डूब रहा है, धंस रहा है। कोई जाइए नहीं रहा था, क्या करेगा? कोई मुखिया नहीं जा रहा है, कोई कुछ नहीं जा रहा है। आया है, 2 नाम मिला तो आया है। जैसे जैसे नाम मिलेगा वैसे से आएगा, और नाम नहीं मिलेगा तो कैसे आएगा? कुछ लोग फंसे हुए भी हैं उधर? हाँ हाँ फंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं। नायका टोला में बहुत आदमी फंसे हुए हैं, नायका टोला का पूरा आदमी फंसे हुए हैं। अब जरा भराव है भराव पर रह रहा है, जरा नहीं है वो हेल रहा है, डूब रहा है, धंस रहा है। सरकार कुछ अतिये नहीं दिया है, मुझमें नहीं दिया है। दियरा इलाके के लोगों को पटना रेस्क्यू करके लाकर इसी ऊंचे स्थान पे रखा जाएगा और गंगा किस कदर उफान पे है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए। यानी एकमात्र सहारा है ये ऊंचा स्थान जहां पे जान माल की रक्षा की जा सके, खास करके आदमी के साथ साथ जानवरों की रक्षा के लिए यही है वो ऊंचा स्थान है जहां जिला प्रशासन की ओर से टेंट डाले जाएंगे। और हम तस्वीरों में थोड़ा सा दिखा देते हैं, यहाँ टेंट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और ये जो कर्मचारी लोग हैं इन लोगों के लिए टेंट का निर्माण करेंगे और यहाँ पे टेंट लगा के एक तरह से कहें शेड बनाया जाएगा ताकि लोग इसके अंदर रह सके। ये टेंट किस लिए बना रहे हैं आप लोग? जानवर के बचने के लिए बना रहे हैं हम लोग। बहुत दूर से हम लोग मधुपुर से आए हैं बनाने के लिए टेंट, इसीलिए हम लोग टेंट बना लेंगे ताकि आदमी भी यहाँ बचेगा, जानवर भी बचना चाहिए। कहाँ से लोग आ रहा है? हम लोग का वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग बनाने के लिए मधुपुर से आए हैं। मधुपुर से आए हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये टेंट बनाने के लिए जो बांस है उसको उतारा जा रहा है क्योंकि अब गंगा एकदम से उफान पे है।
तमाम घाटों पे खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा जितने भी गांव हैं दियरा इलाके के, वो तमाम गांव डूब चुके हैं। जो लोग रेस्क्यू करके लाए जा चुके हैं उनको ऊंचे स्थानों पे रख दिया गया है। जानवर हो, आदमी हो, किसी तरह से जान बचा के यहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पे जो जिला प्रशासन और नगर निगम के तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं, अब इन्हें यहीं पे रहना होगा। किसी तरह से रैन बसेरा बना के किसी तरह से ये जानवर को तो यहाँ तक ला दिए हैं, लेकिन जो परेशानी है, कैसे जानवर लाए उस तरफ से? डेंगी से लाए, डेंगी से पूरा डूबा हुआ है। हाँ, पूरा डूबा हुआ है। हाँ, अब इसके अलावा कोई विकल्प? कोई विकल्प नहीं। अब घर में सब में पानी है, माल कहाँ रहेगा, आदमी कहाँ रहेगा? आदमी है, सब माल चल है, पूरा आ गया, पूरा पानी पानी हो गया है। देखिए किस तरह से जानवरों को एक ऊंचे स्थान पे लाया गया है ताकि इसकी रक्षा हो सके। और दूसरी तरफ जो मरीन ड्राइव का इलाका है, जो ऊंचे स्थान है, उस ऊंचे स्थान पे अब जिला प्रशासन और नगर निगम के लोग जागे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पूरा इलाका, जो दियर का पूरा इलाका है, वो पूरी तरह से डूब गया है। और इस इलाके में रहने वालों के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि किसी तरह से जान बचा के इस तरफ आ जाए। लगातार नाव के जरिए लोगों को लाया जा रहा है और ये ऊंचे स्थान पे लाके किसी तरह से सुरक्षित रखा जा रहा है। तो ये नज़ारा दीघा घाट से कनेक्टिंग इलाके का है, जहां पे किसी तरह से लोगों की हिफाजत करने की कोशिश की जा रही है। हम एक बार फिर से कैमरे के जरिए उफनती गंगा की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जान सांसत में है। और अब जिला प्रशासन और नगर निगम जागा है, लोगों के रैन बसेरा के लिए इंतजाम कर रहा है, क्योंकि स्थिति और भयावह हो सकती है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि गंगा का जलस्तर अभी और बढ़ेगा और दियरा इलाके में गंगा और तबाही मचाएंगी। आजादी के बाद पूरा देश का विकास हुआ है, लेकिन दियर का इलाका आज भी उसी हाल में है। यानी उस इलाके में रहने वाले लोगों को प्रतिवर्ष बाढ़ की इसी विभीषिका से दो चार होना पड़ता है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दूर दूर तक गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, गंगा उफान पे है, पूरा दियरा इलाका डूब गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, प्रतिवर्ष कमोबेश यही आलम होता है। बाढ़ से पूरा इलाका डूब जाता है और प्रतिवर्ष उस इलाके से लोगों को इस तरफ लेकर आना पड़ता है। आवागमन का कोई साधन नहीं है, नाव ही एकमात्र सहारा है। जो लोग उस इलाके से इस तरफ आ चुके हैं वो किसी तरह से अपनी जान बचा के आ चुके हैं। अपनी जान के साथ साथ जानवरों की रक्षा एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मवेशियों की रक्षा करना भी इनके सामने एक बड़ी चुनौती है। कुछ महिलाएं हैं जो इस तरफ आ गई हैं। कितना खतरनाक स्थिति है उस तरफ? सब घर में पानी हो गया है, सब घर में पानी हो गया है, डूब गया पूरा। हाँ, सब दियर नकटा दियर नाव चले, नाव से आइले सर। अभी यहाँ इंतजार कर रही है, कोई आने वाला है? आप लोग आ रहे हैं, वही के इंतजार में बैठा रहा है सब लोग में। आदमी की आइएगा, वो आदमी और आदमी वहाँ है, उसी के आशा जो रहे हैं कि आएगा कब, तो ना मिलेगा तभी नहीं आएंगे। कैसे आएंगे, कैसे है, कोई ओकरा थी नहीं है, चारा नहीं है। चिंता लगी हुई है, सब घर डूब गया। हाँ, सब घर में तो पानी, सब घर में पानी आ गया, पानी समाइए गए। क्या स्थिति है उधर? अभी भी बहुत लोग फंसे हुए। भैया बहुत स्थिति गंभीर में हम लोग फंसे हुए हैं। सरकार का तरफ से कोई उपाय नहीं है। उनका वोट चाहिए, पेट भरना उनका चाहिए, हम लोगों को दहा के बंकुल चल जाना चाहिए। हर साल आप लोग ऐसे ही डूबते हैं सर, कोई व्यवस्था नहीं दिए हम लोग के। कभी पौधे भी डूबे, सरकार के कोई भी ध्यान नहीं है। क्या जनता डूब रहा है मेरा, खाली वोट के लिए वो लोग आते हैं। उसके बाद दरिया बढ़ा हुआ है, घर में पानी आ गया, भूखले मर रहा है आदमी, खायला बाहर। एगो विषैला सांप निकल जाएगा, वहाँ कोई देखने वाला है? सुअर भोंकता है जंगल से दहा के आके, पेट नोच लेता है, शरीर नोच लेता है। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यहाँ राजनीति भरा हुआ है कि हमारा चाहिए, हमारा चाहिए। आज जनता के कुछ न चाहिए, बहुत कुछ जनता है। कम से कम ध्यान देना चाहिए।
मोदी जी के होए चाहे मुख्यमंत्री जी होए, वो आके देखे कि क्या नकटा गांव या पूरा दियारा क्षेत्र के परिस्थिति क्या गुजर रहा है। ये देखने के लिए कोई नहीं उपाय है। अपना अपना चैम्बर में बैठे हुए हैं, अब बैठ के राज भोग रहे हैं। गरीबों आदमी मर रहा है, इस पर ध्यान देना ना चाहिए इन लोग के। तो ध्यान देता है कि ऐसे ही छोड़ देता है भगवान भरोसे? के बात कहे छथिन। ठीक बोल रहे हैं वो। हाँ ठीक है बोले छथिन। खाली वोट भरता मतलब आदमी के रहा वोट पर जाले, दुख बिसर जाले। कोई नहीं देखता है, कोई के सहायता करने लगी चाहिए सरकार के। साथ दे तब तो हम लोग साथ दे हमें, और क्या कर हमें। और जब हमने के साथ है न देव तो हमने भूखे मुँह से रोड पड़े दहाम से डूबम से और हम दियर है, और हम दी ऊपर आए में मैंने ऊपर बैठा नहीं है बिना टाटी पलानी के ही सा। अभी बरखे तो कोई उपाय नहीं थे हमने के कि कौन हम दी बचाई। दियर इलाके के हजारों लोगों के लिए अब एकमात्र यही शरण स्थली है जहां मैं खड़ा हूं। ये मरीन ड्राइव का इलाका है, ये देखिए, और ये ऊंचा स्थान है। नतीजतन अब इसी से उम्मीद है कि यहीं पे किसी तरह जान बचाया जा सके, लेकिन यदि सरकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिला प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इस सड़क पे जिंदगी कैसे होगी। आम लोग तो आम लोग, जानवरों का भी हाल बेहाल है। कई ऐसे जानवर हैं अभी भी उस इलाके में फंसे हुए हैं, कुछ को रेस्क्यू करके लाया गया है। लेकिन कुल मिला के जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों का जीवन दुभर हो गया है, और सरकार सूद लेने के नाम पर किनारे में टेंट लगा देती है, और किसी तरह पानी घट जाने के बाद दोबारा इन्हें उसी स्थान पे जाना होता है जहां से जिंदगी छोड़कर आए थे। मतलब साफ है कि आजादी के बाद आज तक दियरा इलाके का विकास नहीं हुआ। पूरे देश के तमाम इलाकों में पुल पुलिया का निर्माण हो गया, लेकिन दियरा इलाका इकलौता है जहां आज भी लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार,